क्या आप जमीन के मालिक होने के बावजूद बेघर हुए? ठीक है, तो यहाँ पे कोई जमीन का मालिक है क्या? आपने मुंडी हिलाया, आपको आप लाइन होना दे। हाँ, तो देखिए कैसा है, अगर कोई जमीन का मालिक होता है, ठीक है, लैंड ओनर, ठीक है, तो लैंड ओनर का कैसा है, लैंड के ऊपर पूरा हक है, ठीक है। अगर उसका स्ट्रक्चर है लेकिन उसके पास में कैसा है, लैंड के पेपर्स है और उसके प्रॉपर्टी नहीं है, असेसमेंट टैक्स भर रहा है, तब पर भी उसकी पात्रता हो सकती है। लैंड ओनर कभी बेघर नहीं हो सकता क्योंकि पूरी की पूरी जमीन उसकी है, ठीक है। तो लैंड ओनर की पात्रता आराम से हो सकती है और लैंड ओनर वो प्रॉपर्टी जो है उसकी प्राइवेट, उसका एक्विजिशन रेट भी क्लेम कर सकता है। जो भी डेवलपर आपके यहाँ अपॉइंट हुआ होगा, अगर प्राइवेट लैंड होगा तो उसका एक्विजिशन एक्वायर्ड करना पड़ता है, ठीक है। पहले एक्वायर्ड होगा, किसके नाम पे, सोसाइटी के नाम पे लैंड होगा और फिर उसके बाद में ही डेवलपर उसको डेवलप कर सकता है। तो अगर प्राइवेट लैंड होगा तो आपके डेवलपर ने एक्वायर किया होगा कोई भी आपके प्राइवेट लैंड ओनर से, एक्वायर करने के बाद में ही अपने प्रोजेक्शन, अपने प्रपोजल वहाँ पे सबमिशन किया होगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो लैंड ओनर अपना केस हाई कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि लैंड ओनर को उसका हक मिलेगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन जो है प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो उसको मिलेगा, वो क्लेम कर सकता है। और लैंड ओनर का सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहला हक लैंड ओनर का होता है, डेवलपर से भी पहला हक लैंड ओनर का है। तो लैंड ओनर चाहे तो वही डेवलपमेंट करने का परमिशन दे सकता है। अगर लैंड ओनर के पास में प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर है और वो कन्विंस नहीं करता है तो बेसिकली कोई भी उसके प्रॉपर्टी को डेवलप नहीं कर सकता। ये कैसा है, अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो बेसिकली जब आप यहाँ से स्ट्रक्चर छोड़ रहे हैं तो पहली बात आप ये डिसाइड कर लो कि आपका जो लैंड ओनर का जो एक्विजिशन है प्राइवेट लैंड का वो हो चुका है कि नहीं हो चुका। नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, आप छोड़ के तो चले गए, जो भी लैंड ओनर है कल के डेट में हाई कोर्ट चला जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट स्टक हो जाएगा, समझ गए। आप बेघर हो जाएंगे लैंड ओनर के चक्कर में, क्योंकि लैंड ओनर अपने क्लेम के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट लैंड है तो आपको जानना जरूरी है कि इसका एक्विजिशन हो गया या नहीं हो गया। अगर एक्विजिशन नहीं हुआ है तो इसका क्या कन्वेंस डीड हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब प्राइवेट लैंड ओनर से इस जगह को खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया है, ठीक है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है प्राइवेट लैंड में यही समस्या आती है कि आप तो खाली करके चले जाते हो सोसाइटी और डेवलपर के भरोसे, लेकिन क्या होता है बाद में लैंड ओनर उठ के आता है, अपना क्लेम बैठा देता है और क्या क्लेम जब करता है तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता है कि जब तक इनका क्लेम शॉर्ट आउट नहीं होगा तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं चालू होगा। तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है। जो भी व्यक्ति खाली करके गए होते हैं वो बेघर हो जाते हैं। तो बेसिकली जब आप खाली कर रहे हो उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके लैंड का क्या क्या राइट्स आपके डेवलपर ने ले रखा है, किस हिसाब से उनको परमिशन दी गई है, वो आपको चेक करना है।